हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 16 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू बताऊँगी और वन लाइनर। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है 77 भारतीय सेना दिवस 2025। भारतीय सेना दिवस को इंग्लिश में इंडियन आर्मी डे कहा जाता है। यह 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना की स्थापना की गई थी और सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। यह दिन भारतीय सेना के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, साहस और बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। यह दिन नागरिकों के बीच देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूसरा है जोरान मिलनोविच बने क्रोएशिया के राष्ट्रपति। हाल ही में जोरान मिलनोविच को एक बार फिर से क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। यह पहली बार 2020 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने थे। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। कहाँ का? यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा है चुनावी विवाद के बीच वेनेजुएला के मादुरो ने शपथ ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 13 जनवरी 2025 को अपने तीसरे 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। यह कार्यकाल जुलाई 2024 के विवादित चुनावों के बाद शुरू हुआ, जिसमें मादुरो की जीत पर विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने सवाल उठाया था। इनके मुख्य विरोधी मन एडमुंडो गोंजालेज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए खुद को वास्तविक विजेता घोषित किया है। चौथा है नांग MK2। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोरखंड फील्ड रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नांग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नांग MK2 स्वदेशी रूप से विकसित एक आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। इसमें फायर एंड फॉरगेट, जिससे इसे दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे चलते हैं। पांचवा है माउंट इबू ज्वालामुखी। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक गर्म लावा और धुआं निकला। हलमाहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित माउंट इबो इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। विस्फोट में लावा का प्रवाह 2 किलोमीटर तक फैला हुआ था। अकेले 2024 में माउंट इबू ने 2000 से अधिक छोटे से मध्य विस्फोट हुए। भौगोलिक दृष्टि में माउंट इबू प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। छठवा है पंचेट वेधशाला की स्थापना। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में चपेट पहाड़ी के ऊपर एक नई खगोलीय वेधशाला पंचायती वेधशाला की स्थापना की गई है। वेधशाला की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्ता संस्थान SN बोस सेंटर फायर बेसिक साइंसेज द्वारा की गई थी। यह वेधशाला खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वेधशाला के मुख्य उद्देश्यों में क्षणिक खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना, छात्रों को दूरबीन संचालन और डेटा रिकॉर्ड में परीक्षण प्रदान करना है। खगोलीय अनुसंधान में सहयोग और विज्ञान प्रसार को बढ़ावा देना भी शामिल है। आगे चलते हैं। सातवां है भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपना 150 वर्ष पूरा किया। यह IMD भारत में सभी मौसम संबंधित गतिविधियों के केंद्रीय निकाय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1875 को। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसका उद्देश्य है देश में मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करना। हम लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ही ये पता लगा सकते हैं कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है। 8वां है गान नगाई 2025 मणिपुर में एकता और परंपरा का उत्सव। गान नगाई उत्सव जो जेलियाग्रांगो समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है।
12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम से शुरू हुआ। यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है और पुराने वर्ष में नए वर्ष में परिवर्तन का प्रतीक है। इसमें शांति, समृद्धि और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना और सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपने का प्रतीक है। यह दिन सेना के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी बहादुरी को सम्मानित करने का दिन है। इस साल 77वां सेना दिवस समर्थन भारत सक्षम सेना थीम के तहत मनाया जाएगा, जिसमें सेना अपनी आधुनिक उपकरणों और युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन करेगा। दूसरा है, अभी हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने? आंसर है बी जोराइन मिलनोविक। ये का है। जोरान मिलनोविक को हाल ही में क्रोएशिया का पूरा राष्ट्रपति चुना गया है। यह पहली बार 2020 में राष्ट्रपति बने थे। क्रोएशिया यूरोप का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला देश है, जिसकी राजधानी जागरेब है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब। आगे चलते हैं। तीसरा है, अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ए निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने विवाद इस पर जुलाई 2024 के चुनाव के बाद 13 जनवरी 2025 को तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। विपक्षी नेता एडमोंड गोंजालेज ने मादुरो पर चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगाया और खुद को सही घोषित किया। मादुरो के पहले 2013 में हांगू चावेज की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति बने, यानी कि मादुरो के पहले राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? हुआंगू चावेज। चौथा है, अभी हाल ही में डीआरडीओ कंपनी ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है ए नाग MK2। ये देखिए मिसाइल का इमेज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में तीसरी पीढ़ी, कितनी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग MK2 और इसके कैरियर वर्जन 2 का सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BD द्वारा किया गया है, जिसकी मारक क्षमता है 4 से 7 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर है सी इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक गर्म लावा और धुआं निकला। हलमाहेरा द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हलमाहेरा द्वीप पर स्थित इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसमें 2 किलोमीटर तक लावा बहता है। 2024 में माउंट ईबू ने 2000 से ज़्यादा विस्फोट हुए। माउंट ईबू रिंग ऑफ द फायर का हिस्सा है, जो 127 सक्रिय ज्वालामुखियों वाला एक टेक्नो टेक्नोकिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। छठवां है, पंचेट वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? आंसर है ए पश्चिम बंगाल में। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेत पहाड़ी के ऊपर पंचायत वेधशाला की स्थापना की गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज द्वारा, इनके द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेत पहाड़ी के ऊपर पंचायत वेधशाला की स्थापना की गई है। यह खगोलीय पिंडों के अवलोकन और रक शैक्षणिक खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने में सहायता करेगी। इस वेधशाला का उद्देश्य है खगोलीय अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देते हुए छात्रों को दूरबीन संचालन और डेटा रिकॉर्डिंग में प्रशिक्षित करना। आगे चलते हैं। 7वां है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ए 1875 में। 15 जनवरी 2024 को भारत मौसम विभाग अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी।
यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत मौसम का पूर्वानुमान, चेतावनी और अन्य मौसम संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। आईएमडी ने मौसम पर्यटन की निगरानी, आपदा प्रबंधक और कृषि राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 8वां है, गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ए मणिपुरम में। गगन गान नगाई उत्सव जो जेलियांग्रोंग समुदाय का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद होने वाला उत्सव है। यह 12 जनवरी 2025 को मणिपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलता है। यहाँ पे देखिए ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और यह कब तक चलता है? 5 दिनों तक। यह शांति, समृद्धि, सामुदायिक कल्याण को प्रेरित करता है। गान नगाई का अर्थ है शीत ऋतु का उत्सव, जो कृषि गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। उत्सव में पवित्र अग्नि अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रदर्शन, सामुदायिक भोज और उपहारों का आदान-प्रदान शामिल है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में फसल कटाई के बाद छेरछेरा का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ घर-घर जाकर लोग धान माँगते हैं, ठीक उसी तरह मणिपुर में भी धान फसल कटाई के बाद यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें उन लोग भी नाच-गाना करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और एक-दूसरे को उपहार आदान-प्रदान करते हैं। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, अभी हाल ही में भारतीय सेना का कौन-सा दिवस मनाया गया है? आंसर है 77वां। दूसरा है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। तीसरा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अभी हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है 46 राष्ट्रपति, 46 राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति के रूप में। चौथा है, आईजीएमडीपी का पूरा नाम क्या है? आंसर है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। पाँचवा है, रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ भूगर्भीय क्षेत्र जो दुनिया का सबसे ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्रीय है। यानी कि जहाँ ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं, वो वाली जगह को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आगे चलते हैं। 7वां है, अभी हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है कौन-सा दिवस मनाया गया? कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया पूछ रहे हैं ना? आंसर है 150वां। 7वां है, कान नगाई उत्सव किस समुदाय का प्रसिद्ध है? आंसर है जेलियांगोंग समुदाय का। 8वां है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। आंसर है पुणे में। 9वां है, हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है रायपुर में। 10वां है, हाल ही में स्थापित पंचेट पचेट वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में अपना योगदान देना। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।